क्या तो 19 तक सरकार हार मानेगी या 20 में हम लोग इस तानाशाही हुकूमत को हरा देंगे। मेरी बात को कर, और मैं आज कह रहा हूं, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास इधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती। और मैं तो चाहता हूं इस देश में प्राइम मिनिस्टर से लेके और आखिरी मिनिस्टर तक हमें हर जगह पे एक ना एक नौजवान बैठा हूं। मैं तो ये चाहता हूं, मेरी तो इच्छा है कि नौजवान देश संभाले। और मैं कई बार इस जंतर मंतर पे आया, ये जंतर मंतर जहां से जहां तक दिखाई देता है और जहां तक दिखाई भी नहीं देता उसको भी हमने कई बार जो है जन सैलाब से भरा है। यहाँ आप और मैं इस बात को जानते हैं, लेकिन आज के आने के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो आंदोलन में साथी बैठे हैं, हमारी बहनें, नौजवान साथी, प्यारे भाई, बुजुर्ग माए, उन सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो लगातार लड़ रहे हैं और इस तरह से लड़ रहे हैं कि जो नहीं भी सुनना चाहता उसको भी सुनना पड़ रहा है, जो नहीं भी देखना चाहता उसको भी देखना पड़ रहा है, और जो नहीं भी बोलना चाहता उसको भी बोलना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उसको भी कल बीच में आके बोलना पड़ेगा। ये नौजवानों का इनकलाब है और इसके साथ सोनम भाई जैसे क्रांतिकारी महान योद्धाओं का साथ है। ये जो आपके रील वाले साथी है ना, ये हटेंगे तो बहुत आसान रहेगा। आप आओगे तो वो भी उठ जाएंगे। मैं आपके उत्साह को समझता हूं और ये उत्साह बना रहना चाहिए, ये उत्साह आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे साथियों, ये जो शख्स हमारे बीच है, सोनम सर, पिछले लंबे समय से इस देश के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाई, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोगों ने लड़ते देखा है। और अच्छी बात यह है कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना उनको नौकरी चाहिए, ना उनको कोई पेपर देना, ना उनको कोई नौकरी चाहिए सरकारी, ना उनको कोई पेपर देना है। और अगर वो अपनी जान को दांव पे लगा के यहाँ बैठे हैं और हटाए से नहीं हट रहे, इस बात का इनकलाब है, इस बात की चेतावनी हुकूमत को कि अब ज्यादा दिन तक उनकी डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं, उनको फैसला लेना पड़ेगा। मैं तो देख रहा था जहां लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, जहां लोग अपनी समस्याओं में नहीं खड़े होते, मुझे सहयोग से ये भी कहना पड़ेगा, इस देश के नौजवानों को अपने बारे में सोचना चाहिए उन्हें अपने बारे में। आज वो इसलिए घर से बड़े पैमाने पे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर के लोगों को लगता है कि अगर वो जाएंगे तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं पूरा धन्यवाद देता हूं इस मंच को, वो हमारी बहनें, हमारे भाई जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, जो डटे हुए बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में। और मैं खुद आंदोलनकारी, मैं जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है, इनको सुविधा कहां से मिल रही है, ये इस पार्टी से ऑर्गेनाइज है, ये संगठन से ऑर्गेनाइज है। ये मैं इनको देख के क्या कहूं, ये किससे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं।
ये तो नौजवान है, और नौजवान जब अंगड़ाई लेता है निजाम बदल जाते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उनको कल तय करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई भारत के युवाओं की लड़ाई है। और जो लड़ रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं, और जो चुप है लोग उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े